जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम ने बाली का वध कर दिया। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करौ तनु राखौ प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें नाम राम नहीं कह आता है, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अब अस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण, नीत नेत कहि श्रुत गावहीं। जिति पवन मन गो निरस कर, मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। मोहि जानि अति अभिमान बस, प्रभु कहूँ राखूं शरीरहि। अस कौन सठ हटि काट, सुतरौ बार करि हैं बबुरहि। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनको कभी कंचित भी छलक पाते हैं, वे हे प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर का पेड़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करि करुणा, बिलो कहीं देहु जो बर मांगऊं। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊं। यह तनय मम सम विनय बल का, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहाँ श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण पर प्रभु, यह मेरा पुण्य पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी
अज्ञानता को हर लिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तब आ गए सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सि परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों को लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वहीं आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का वह मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राज देहु सुग्रीव वहीं जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए। जय श्री राम, जय श्री राम।